हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ सेट के लिए इंग्लिश पेपर सेकंड, जो कि अक्टूबर 2020 का सोल्व्ड पेपर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, टू डिडक्टिव मेथड्स डिफर्स फ्रॉम द इंडक्टिव मेथड्स इन ड्राइविंग इट्स कंक्लूजन फ्रॉम। तो इसका जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो आता है जनरल ट्रुथ से। तो फर्स्ट में हो जाएगा जनरल ट्रुथ, डी अपना आंसर रहेगा। सेकंड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जर्नल्स पब्लिशेस आर्टिकल्स रिलेटेड टू क्रिटिकल थ्योरी एक्सक्लूसिवली। तो इसमें फर्स्ट है साल्मागुंडी, ये नहीं आएगा। सेकंड है डायक्रिटिक्स, तो इसमें आ जाएगा डायक्रिटिक्स, बी अपना ऑप्शन रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग assumptions बेस्ट एक्सप्रेसेस द पोजीशन ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म। तो इसके लिए है सी आंसर इसका हो जाएगा। सी में आ रहा है अप्रीहेंशन ऑफ रियलिटी इज ए कॉन्स्ट्रक्ट, तो सी अपना आंसर रहेगा। सी विल बी अवर आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सेस्यूरेस एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज। फर्स्ट है, ला लैंग्वेज इज द सिस्टम ऑफ ए लैंग्वेज, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। ए इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु अमोंग द फॉलोइंग theorists particularly emphasized the social and historical dimensions of a text receptions। तो इसका हो जाएगा हांस रॉबर्ट जासूस, सी विल बी अवर आंसर। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6, विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज ए सेट ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्स। तो इसमें 3 पोइट्स आएंगी। पहला है जॉन डने, सेकंड है हेनरी वेगन, थर्ड है एंड्रे मार्वेल, सी विल बी अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एरिस्टोटल्स पोएटिक्स। एरिस्टोटल की जो पोएटिक्स है, कविताएं हैं, उनके बारे में जो कौन सा कथन है, स्टेटमेंट है, वो सत्य है। तो उसके लिए आ जाएगा डी। डी में है, ही asserted the value of poetry by focusing on imitation messages rather than rhetoric। जो rhetoric है, उसकी बजाय वो ज़्यादा फोकस करते हैं इमिटेशन पे। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, हु said of the blank verse quoting an unnamed critic that it is verse only to the eye, adding further that it has neither the easiness of prose nor the melody of numbers। इसमें आ जाएगा सैमुअल जॉनसन, डी विल बी अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, पोइट्री अकॉर्डिंग टू सर फिलिप सिडनी इज ऑफ 3 काइंड्स दे आर। की जो वापस से देखना है इसको, जो सर फिलिप सिडनी है, उनके अनुसार 3 प्रकार की जो काइंड्स होते हैं, 3 प्रकार की जो पोइट्री कविता है, उसके 3 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो उनके अकॉर्डिंग कौन से हैं? एक इनके अकॉर्डिंग है रिलीजियस, सेकंड है फिलोसफिकल एंड थर्ड है इमेजिनेटिव। ठीक है, तो डी विल बी अवर आंसर। इससे नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, इन एनेक्सिटी ऑफ इन्फ्लुएंस विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशंस इज गिवन बाय Harold Bloom to explain the term Kleinaman। इसमें है बी अपना आंसर रहेगा, और बी में आ रहा है पोएटिक इंस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु अमोंग द फॉलोइंग इज नोन टू हैव पॉपुलराइज्ड द टर्म ग्लोकालाइजेशन। इसमें आएगा रोनाल्ड रॉबर्टसन, ए विल बी अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु अमोंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द डिक्टिम द मीडियम इज द मैसेज। तो इसमें आ जाएगा मार्शल MC लोहान। ठीक है, इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है, हु अमोंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी एसेंशुअलिटी ऑफ द साइंस, सेइंग दैट साइंस possesses an inner dialectical quality and इवेलेटिव असेंट। इसमें आएगा वैलेंटीन वोलेशिनोव।
डी विल बी अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑन 11 दिसंबर 1823 राम मोहन रॉय एड्रेस्ड ए लेटर टू द ब्रिटिश अथॉरिटी विच pleaded for modern Western education and is considered historically important for the introduction of English education in India. Who was the letter addressed to? कि जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने 11 दिसंबर 1823 को जो पत्र को एड्रेस किया, वो एड्रेस किस जगह हुआ था, किसको हुआ था? तो उसमें आएगा लॉर्ड एमहर्स्ट। ए विल बी अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन शो टू मेक एवरीथिंग एज इंग्लिश एज पॉसिबल इन ए कंट्री विच रिसेंबल्स इंग्लैंड इन नथिंग एज रिकॉर्डेड बाय सर थॉमस मुनरो। तो इसमें आ जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। सी विल बी अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेनर लैंग्वेजेस हैदराबाद नाउ EFL यूनिवर्सिटी। तो इसमें आ जाएगा प्रोफेसर VK गोकाक, ठीक है, और ये आएगा ए में, तो ए विल बी अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द टर्म पैरालैंग्वेज। जो पैरालैंग्वेज है उसका सबसे जो बेहतरीन उदाहरण है वो इन सभी में से कौन सा है? तो उसके लिए आ जाएगा द वेज इन विच पीपल शो बोथ दे मीन अदर देन बाय द वर्ड्स देन यूज, ठीक है, तो वी विल बी अवर आंसर। वापस से इसका मीन देखना है, मैं आपको और अच्छे से समझा देती हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द टर्म पैरालैंग्वेज। जो पैरालैंग्वेज है उसका जो सबसे बेस्ट है, सर्वश्रेष्ठ जो एक्सप्लेन है, उसका व्याख्या है उसकी जो कौन सी है? तो उसके लिए है द वेज इन विच पीपल शो वॉट दे मीन अदर देन बाय द वर्ड्स देन यूज़। कि जो लोग हैं वो जो यूज़ करते हैं उसके जो अलावा उनका जो मतलब होता है वो शो क्या करते हैं और यूज़ क्या करते हैं, उससे इसका तात्पर्य है। तो इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। हाँ, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, विच टू ऑफ द फॉलोइंग अपोजिशंस आर बेस्ट इवोक्ड बाय हेमलेस ट्रांस टू बी और नॉट टू बी। तो इसमें आ जाएगा फर्स्ट है इसका बिटवीन लाइफ एंड डेथ। तो बिटवीन लाइफ एंड डेथ है हेमलेट्स की, तो राइट है। सेकंड है बिटवीन एक्शन एंड इमोशन, ये नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड है बिटवीन अफर्मेशन एंड कन्फर्मेशन, ये भी गलत है। फोर्थ नंबर है बिटवीन डूइंग एंड अब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग, तो ये सही है। फर्स्ट और फोर्थ अपना आंसर हो जाएगा। फर्स्ट और फोर्थ किस में आ रहा है? ये आ रहा है ए में, तो ए विल बी अवर आंसर। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, हु अमोंग द फॉलोइंग लिंग्विस्टिक्स प्रपोज द टर्म्स कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। तो इसमें आ जाएगा नॉम चॉम्स्की। क्या आ जाएगा? नॉम चॉम्स्की विल बी अवर आंसर, और नॉम चॉम्स्की किस में आ रहा है? टी में। इससे आगे है क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स डिफाइंस द स्कोप ऑफ सेमियोटिक्स। इसमें आएगा सेमियोटिक्स इज ए स्टडी ऑफ साइंस सिस्टम्स। बी विल बी अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच अकॉर्डिंग टू थॉमस होब्स is the only science God has bestowed on mankind that informs the structure of his monumental work Leviathan। तो इसमें आ जाएगा डी में आ रहा है जियोमेट्री। जियोमेट्री विल बी अवर आंसर। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, एज मैंशन इन माई फर्स्ट acquaintance with poets, which poets does William Hazlitt describe as the only person I ever knew who answered the idea of a man of genius। तो इसमें आ जाएगा कॉलब्रिज। कॉलब्रिज विल बी अवर आंसर, और कॉलब्रिज किस में आ रहा है? ए में, तो ए विल बी अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग essays holds that as a method realism is a complete failure। इसमें एक तो आ जाएगा ऑस्कर विल्डे द डिकी ऑफ लाइन, ठीक है, तो बी विल बी अवर आंसर।
क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज स्ट्रक्चर्ड इनटू ए पोइम ऑफ 99 या 999 लाइन्स प्रेसेड्स बाय ए फॉरवर्ड फॉलोड बाय ए कमेंट्री एंड एन इंडेक्स। तो इसमें आ जाएगा पेलफायर। पेलफायर बी में आ रहा है, तो पेलफायर विल बी अवर आंसर। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, विच अमोंग द फॉलोइंग नॉवेल्स इंक्लूड्स ए क्वेश्चनरी फॉर द रीडर सच एज डू यू लाइक द स्टोरी सो फार, यस नो। तो इसमें आ जाएगा स्नो वाइट बाय डोनाल्ड बार्टलेम। तो कौन सी वाली जो स्टोरी है वो इसमें आएगी, तो इसमें जो स्टोरी है वो आएगी स्नो वाइट, ठीक है, जो कि लिखी गई है डोनाल्ड बार्टलेम के द्वारा। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ इवियंस कंट्रोवर्शियल एसे इन ब्रोदर्स कारामाज़ोव। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी, और डी में आ रहा है एक्लेसियास्टिकल कोड्स। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेरलॉक होम्स स्टोरीज रिफर्स टू ए सिग्निफिकेंट इवेंट इन इंग्लिश हिस्ट्री। तो इसका आ जाएगा द मस्ग्रोव रिचुअल, ठीक है, और द मस्ग्रोव रिचुअल किस में है, ए में, तो ए विल बी अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, हरोल्ड स्किम्पोल इज अ कैरेक्टर इन। तो ये जो कैरेक्टर है वो लिखा गया है ब्लेक हाउस में, तो ब्लेक हाउस विल बी अवर आंसर, और ब्लेक हाउस किस में आ रहा है, ए में, तो ए विल बी अवर आंसर। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, हु इज़ द ऑथर ऑफ ए फ्रेगमेंट 1819, वन ऑफ द अर्लीस्ट वैम्पायर स्टोरीज इन इंग्लिश। जो कि एक स्टोरी है ए फ्रेगमेंट, जो कि लिखी गई है 1819 में। ये एकमात्र ऐसी स्टोरी है जो कि वैम्पायर स्टोरीज में आती है, जो कि इंग्लिश में है, और ये जो लिखी गई है वो लिखी गई है लॉर्ड बायरन के द्वारा, ठीक है। तो लॉर्ड बायरन विल बी अवर आंसर, और लॉर्ड बायरन किस में आ रहा है, बी में, तो बी विल बी अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, लाला कांशीराम इज ए कैरेक्टर इन। जो लाला कांशीराम है उसके कैरेक्टर में वो किसके कैरेक्टर में होते हैं, तो वो होते हैं चमन-नहास आज़ादी, तो बी विल बी अवर आंसर। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स बाय फिलिप लार्किन डील्स विद द trauma of a rap victim who says even so distance I can't test the grief। तो इसमें आ जाएगा डिसेप्शन आ रहा है, ए में, तो ए विल बी अवर आंसर। 32 है, इन विच ऑफ द बुक पोइम्स डज सैमुअस हेने स्पीक अबाउट द पेरिशेबल ट्रेजर्स ऑफ ए बॉडी मर्डर्ड फॉरगॉटन नेमलेस ट्रैबल। तो ये सब आ जाएगा स्ट्रेंज फ्रूट में। स्ट्रेंज फ्रूट मतलब डी विल बी अवर आंसर, क्योंकि स्ट्रेंज फ्रूट आ रहा है डी में, तो डी विल बी अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इनकॉर्पोरेट्स द स्पीच रिदम्स ऑफ अडाम एंड इविल्स मैरिटल क्वेरल। तो ये आ जाएगा बुक नंबर 9 में, ठीक है, बुक 9 विल बी अवर आंसर, और बुक 9 आ रहा है डी में। क्वेश्चन नंबर 34 है, हु अमोंग द फॉलोइंग रोट मज़प्पा ए लॉन्ग नरेटिव पोइम अबाउट ए 17th सेंचुरी मिलिट्री लीडर ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन की एक जो मज़प्पा लिखी हुई जो एक बहुत लंबा जो नरेटिव जो पोइम है वो समथिंग 17th सेंचुरी 17वीं शताब्दी की है, और वो जो लिखी गई है लॉर्ड बायरन के द्वारा। तो लॉर्ड बायरन मतलब बी विल बी अवर आंसर। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अप्रोप्रिएटली ट्रू ऑफ हरोल्ड पिंटर्स प्लेस। तो इसमें आ जाएगा सी, और सी में क्या आ रहा है, मिनेसी इज इन द एयर बट इट इज़ नॉट पिनड डाउन और एक्सप्लेनेड, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 36 है, टू विच mythological character is Faustus compared in the prologue of Dr. Faustus। तो इसमें आ जाएगा सी, और सी में क्या आ रहा है, सी में देखो आ रहा है एक्यूरस, ठीक है, तो सी विल बी
आवर आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, हु मेक्स द फॉलोइंग स्पीच इन सैमुअल बेकेट्स वेटिंग फॉर गोटोट। तो इसमें आएगा सी में है व्लादिमीर मतलब सी विल बी अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेजर थीम्स इन विलियम कॉन्ग्रेव द वे ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें आएगा लव एंड इंटरव्यू, ठीक है, बी विल बी अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट गेम डू द कैरेक्टर्स प्ले इन एक्ट सेकंड ऑफ हरोल्ड पिंटर्स द बर्थडे पार्टी। तो इसमें आएगा ब्लाइंड मैन्स बफ, ठीक है, सी विल बी अवर आंसर। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 40, द डचेस ऑफ माल्फी इज बेस्ड ऑन। ये किस पे आधारित है? तो ये आधारित है एन इटालियन नोवेला, ठीक है, ये जो नोवेला है, ये जो उपन्यास है वो किस पे आधारित है? इटालियन पे, ठीक है, तो एन इटालियन नोवेला विल बी अवर आंसर, और यह आ रहा है बी में। अब है क्वेश्चन नंबर 41, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिक्टली फॉलो द पैरामीटर्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द 8th एडिशन ऑफ MLA हैंडबुक। तो इसमें आ जाएगा, पहला है इसका नंबर्ग जियोफ्रे एडिटर, द फ्यूचर ऑफ द बुक यू ऑफ कैलिफोर्निया P 1996। तो ये राइट है। सेकंड है इसका पुइंग मैनुअल्स ऑफ द स्पाइडर वुमन ट्रांस थॉमस कॉल्ची लंदन विंटेज 1991। तो ये इसका रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है इसका नंबर्ज जोफ्रे इड द फ्यूचर ऑफ द बुक बर्कले यू ऑफ कैलिफोर्निया P 1996। तो ये भी गलत है। और इसका जो डी है वो है प्यूग मैनुअल किस ऑफ द स्पाइडर वुमन ट्रांसलेटेड बाय थॉमस कॉल्ची विंटेज बुक 1991। तो ये है इसका राइट आंसर। फर्स्ट और फोर इसमें सही आ रहा है, तो फर्स्ट और फोर किस में सही आ रहा है? ये आ रहा है सी में, तो सी विल बी अवर आंसर। अब है इसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, ए रिसर्च हाइपोथेसिस इज, इसमें है पहला ए प्रेपोजिशन, सॉरी वापस लिखना, ए प्रपोजिशन विच इज़ ऑलवेज ट्रू। तो ये है इसका रॉन्ग। सेकंड है इसका ए प्रोविजनल एक्सप्लेनेशन ऑफ एनीथिंग। तो ये सही है। ऐसे ही थर्ड है इसका ए थ्योरी विच विल बी डिस्प्रूव्ड बाय एविडेंस। ये भी इसका गलत है। फोर है इसका ए स्टेटमेंट विच इज़ एज्यूम्ड टू बी ट्रू फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट। ये सही है। तो सेकंड और फोर्थ किस में सही आ रहा है? सेकंड और फोर्थ सही आ रहा है सी में, तो सी विल बी अवर आंसर। इसके बाद में है 43, विच टू ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर टू बी स्क्रूपसली फॉलो टू अवॉइड द ट्रिप ऑफ प्लेगरिज्म। तो इसमें आ रहा है, पहला है इसका सब्जेक्टिविटी, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, सब्जेक्टिविटी इसमें नहीं आएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है इसमें एक्नॉलेजमेंट, ये सही है। थर्ड है इसका सिटेशन, ये भी सही है। फोर्थ है इसका इंटरप्रिटेशन, ये गलत है। तो ऐसा कौन सा है जिसमें सेकंड और थर्ड राइट आ रहा है? तो सेकंड और थर्ड राइट आ रहा है डी में, तो डी विल बी अवर आंसर। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, विच टू टेक्स्ट अमोंग द फॉलोइंग आर लिंक्ड टू लिटरेरी फेमिनिज्म। तो इसमें आ जाएगा, पहला है इसका ए स्मॉल पैलेस, तो ये इसका आंसर नहीं है। सेकंड है इसका द येलो वॉलपेपर, ये भी इसका आंसर नहीं है। थर्ड है इसमें इमा, ये सही है। फोर्थ है ए रोम ऑफ वंस अवन, ये भी सही है। तो थर्ड और फोर्थ किस में सही आ रहा है? थर्ड और फोर्थ सही आ रहा है बी में, तो बी विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, हु अमोंग द फॉलोइंग फेमिनिस्ट थ्योरिस्ट्स पोजिटेड ए सेपरेट रियल्म ऑफ फीमेल एक्सपीरियंस कैप्चर इन ए स्टाइल ऑफ राइटिंग डिफरेंट फ्रॉम मेंस। तो इसका जो आंसर है वो देखते हैं अपन। पहला है इलेनी शवाल्टर, तो ये इसका आंसर नहीं है। सेकंड है इसमें लूसी इरगेरी, ये सही है। थर्ड है इसका केट मिलेट, ये भी इस पर रॉन्ग आ जाएगा, ये इसका आंसर नहीं होगा। फोर्थ है सिमोन डी ब्यूवियर, ये भी गलत है। 5 पे है हेलेने सक्सेस, ये इसका राइट है। तो कौन सा है जिसमें सेकंड और फिफ्थ सही आ रहा है? सेकंड और फिफ्थ सही आ रहा है डी में, तो डी विल बी अवर राइट आंसर। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब करेक्टली द बेसिस अजम्पशन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। तो इसमें देखो क्या आंसर आएगा,
पहला है इसका स्ट्रक्चरलिज्म इज कंसर्नड विथ साइंस एंड सिग्निफिकेशन, ये इसका राइट है। ऐसे ही सेकंड है इसका स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी कंसीडर्स ओनली वर्बल कन्वेंशंस एंड कोड्स, तो ये इसका रॉन्ग है। ऐसे ही थर्ड है इसका स्ट्रक्चरलिज्म बिगेन इन द वर्क्स ऑफ जैक्यूस डेरिडा दैट इन्फ्लुएंस्ड द 20th सेंचुरी लिटरेसी क्रिटिसिज्म, तो ये भी इसका रॉन्ग है। फोर्थ नंबर देखते हैं इसका स्ट्रक्चरलिज्म चैलेंजेस द लॉन्ग स्टैंडिंग बिलीव दैट लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स ए गिवन रियलिटी, ये इसका राइट है। फिफ्थ नंबर है ऑल साइंस आर आर्बिटेरी बट विदाउट दैम वी कैन नॉट कंप्रेहेंड रियलिटी, तो ये इसका राइट है। तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट सही है, फोर्थ सही है, फिफ्थ सही है, तो 1 4 5 किसका सही आ रहा है, तो 1 4 5 है बी में, तो बी विल बी अवर राइट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 47 है विच टू टर्म्स अमोंग द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विथ फॉर्मलिस्ट क्रिटिसिज्म, तो फर्स्ट है इसका ओरा, ठीक है, ये इसका रॉन्ग हो जाएगा, ये इसमें आंसर नहीं आएगा। सेकंड है इसमें एक्टेंट, ये भी इसका रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है इसमें नरेटी, ये भी रॉन्ग है। फोर्थ नंबर है डिफेमिलेशंस, ये सही है, ट्रू है इसमें। फोर्थ नंबर है फोरग्राउंडिंग, ये भी सही है। तो 4 और 5 किस में से आ रहा है, 4 और 5 से आ रहा है डी में, तो डी विल बी अवर राइट आंसर। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 को देखना अब, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 48 में हु अमोंग द फॉलोइंग बिलीव्ड दैट राइम इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पोएट्री, फर्स्ट है इसका विलियम वर्ड्सवर्थ, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। सेकंड है इसका होरेसी, ये हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड है इसका सैमुअल डेनियल, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। फोर्थ है फिलिप सिडनी, तो ये इसका राइट है। फर्स्ट और फोर्थ इसमें राइट है। तो चलो इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है हु अमोंग द फॉलोइंग आर द टू ग्रेट मास्टर्स ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज दैट टी.एस. एलियट कंट्रास्ट्स विथ ड्राइडेन एंड मिल्टन इन द मेटाफिजिकल पोइट्स, तो फर्स्ट है इसका, देखो वापस से स्टार्टिंग देखते हैं। फर्स्ट है इसका फ्रांसिस्कोस विलोन, तो ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा, ये इसका आंसर नहीं होगा। सेकंड है इसका जीन्स रेसिन, ये राइट है। थर्ड है इसमें चार्ल्स बॉडलेरी, ये भी इसका सही है। फोर्थ है इसका ऑथर, ये रॉन्ग है। तो सेकंड और थर्ड किस में राइट आ रहा है, सेकंड और थर्ड राइट आ रहा है सी में, तो सी विल बी अवर राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है विच टू टर्म्स फ्रॉम अमोंग द फॉलोइंग आर स्पेसिफिकली लिंक्ड टू द वर्क ऑफ पेरी बाउड्रू, तो इसमें आ रहा है आंसर, पहला है हैबिटूस, ये राइट है। सेकंड है इसका कॉन्शियसनेस, ये रॉन्ग है। थर्ड है इसका डिज़ायर, ये भी रॉन्ग है। फोर्थ नंबर पे आ जाएगा इसमें डिस्टिंक्शन, ये राइट है। तो ऐसा कौन सा है जिसमें फर्स्ट और फोर्थ राइट आ रहा है, फर्स्ट और फोर्थ राइट आ रहा है बी में, तो बी विल बी अवर राइट आंसर। ऐसे ही है 51 नंबर है मैक्यूलरी मिनट ऑफ 1835 सॉ 2। अब इसमें देखो पहला है प्रमोट यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंस अमोंग द नेटिव्स, तो ये राइट है, ठीक है। इसके बाद में है इम्पार्ट नॉलेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड साइंस थ्रू ट्रांसलेटेड टेक्स्ट, ये रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है इसमें इनकोरेज ब्रांचेस ऑफ नेटिव लर्निंग बाय मोर यूजफुल स्टडीज़, ये भी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ नंबर है स्टॉप एक्सपेंडिट्यूर on the publication of oriental works and spend funds only on English education, तो ये राइट हो जाएगा। फर्स्ट और फोर्थ किस में राइट आ रहा है, फर्स्ट और फोर्थ राइट आ रहा है ए में, तो ए विल बी राइट आंसर। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में है विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एप्लीकेबल टू मेटालैंग्वेज इट इज़, इसमें है फर्स्ट है इसका ए टेक्निकल लैंग्वेज विच डिस्क्राइब्स द प्रॉपर्टीज ऑफ लैंग्वेज, तो ये इसमें राइट आ जाएगा। सेकंड है इसका
नोन एज ए फर्स्ट ऑर्डर लैंग्वेज, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है इसका ए सेकेंड ऑर्डर लैंग्वेज दैट रिप्लेसेस ए फर्स्ट ऑर्डर लैंग्वेज विथ मेटाफोर्स, ये भी रॉन्ग है। फोर्थ नंबर है इसका ए सेकेंड ऑर्डर लैंग्वेज, ये राइट है। तो फर्स्ट और फोर किस में राइट आ रहा है? फर्स्ट और फोर राइट आ रहा है सी में, तो सी विल बी अवर राइट आंसर। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 53, हरी रोट ए पोइम ऑन द माउंटेन्स विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर एडमिसिबल स्टेटमेंट्स अबाउट द अबाउ सेंटेंसेस। तो इसका आंसर देखो क्या आएगा इसमें। फर्स्ट इसका द सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेक्सिकल एम्बिगुटी, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है इसका द सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरल एम्बिगुटी, तो ये इसका राइट हो जाएगा। थर्ड है इसमें द सेंटेंस इन्वोल्व्स टू डीप स्ट्रक्चर्स, ये भी राइट है। फोर्थ नंबर है इसका द सेंटेंस इन्वोल्व्स टू सरफेस स्ट्रक्चर्स, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड और थर्ड किस में राइट आ रहा है? सेकंड और थर्ड राइट आ रहा है बी में, तो बी विल बी राइट आंसर। इसके बाद में है 54 नंबर विच टू ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर डिस्क्राइब्ड इन सैमुअल पेपल्स डायरी। ठीक है, तो इसमें है पहला है इसका द प्लेग ऑन लंदन, ये राइट है इसमें। सेकंड है इसका द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, ये भी राइट है। तो फर्स्ट और सेकंड राइट किस में आ रहे हैं? ये आ रहे ए में, तो ए विल बी अवर राइट आंसर। अब है इसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, विच टू ऑफ द फॉलोइंग इंस्पायर्ड द राइज ऑफ द पीरियोडिकल ऐसे। फर्स्ट है इसका रॉबर्ट बुटन, जो कि रॉन्ग है। सेकंड है फ्रांसिस रेबलेट्स, ये भी गलत है। थर्ड है इसमें फ्रांसिस बेकन, राइट है। इससे नेक्स्ट फोर्थ नंबर है माइकल डे मॉन्टेग्ने, ये राइट है। थर्ड और फोर्थ राइट किस में? सी में, तो सी विल बी अवर राइट आंसर। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, विच टू ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डज वाल्टर पेटर रिगार्ड्स एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट आर्ट इन इज ऐसे स्टाइल। इसमें इसका फर्स्ट है इलियड, तो ये रॉन्ग है। सेकंड है इसका द डिवाइन कॉमेडी, ये राइट है। थर्ड है इसमें लेस मिजरेबल्स, राइट है। फोर्थ नंबर है फोर्स, तो ये रॉन्ग है। तो इसमें सेकंड और थर्ड किस में राइट आ रहा है? सेकंड और थर्ड राइट आ रहा है सी में, तो सी विल बी अवर राइट आंसर। 57 नंबर देखो, अकॉर्डिंग टू हीज ऐसे सिविल disobedience what two things did Thoreau learn from the night he spent in jail। तो इसमें देखो आंसर क्या आएगा। फर्स्ट है इसका ही concluded that the state is ultimately weak, तो ये राइट है। सेकंड है इसका ही realized that captivity inspired courage, ये रॉन्ग है। थर्ड है इसका ही realized that the neighbors are only friends during good times, तो ये राइट है। फोर्थ है इसका ही concluded that captivity brings wisdom about humans affair, तो ये रॉन्ग है। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड राइट हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड इसमें राइट हो जाएगा और सेकंड और फोर्थ रॉन्ग हो जाएगा। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, which two of the following are the titles of the sections in Thomas D. Quincy's The English Malcoch। इसमें हो जाएगा फर्स्ट है द ग्लोरी ऑफ मोबिलिटी, ये रॉन्ग है। सेकंड है इसका द विजन ऑफ सडन डेथ, ये इसमें राइट हो जाएगा। थर्ड है इसमें द ग्लोरी ऑफ मोशन, ये भी राइट है। फोर्थ नंबर है द विजन ऑफ अनएक्सपेक्टेड ट्रूथ, तो ये भी रॉन्ग है। सेकंड और थर्ड इसका राइट हो जाएगा और सेकंड और थर्ड आ रहा है सी में, सी विल बी अवर राइट आंसर। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 59, विच टू ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर एक्सप्लोरेशंस ऑफ द आर्ट ऑफ द नोवेल बाय नोवेलिस्ट्स। अब इसमें देखो क्या आंसर आएगा। पहला है इसका द ब्रीफ कंपास, तो ये रॉन्ग है। सेकंड है इसका द नेटिव एंड द सेंटिमेंटल नोवेलिस्ट, ये राइट हो जाएगा। इसके बाद में थर्ड है इसका द विजनरी कंपनी, ये भी इसका रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ नंबर है टेस्टामेंट्स बेट्रायड, ये राइट हो जाएगा। तो सेकंड और फोर्थ किस में राइट आ रहा है? सेकंड और फोर्थ राइट आ रहा है डी में, तो डी विल बी अवर राइट आंसर।
इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, द लिव्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स हैव बीन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ नॉवेल्स बाय एंथोनी बर्गेस। ठीक है, इसमें देखो क्या आंसर आएगा। फर्स्ट है इसका मिल्टन, तो ये इसका आंसर नहीं है। सेकंड है इसमें मार्लो, ये राइट है। थर्ड है शेरली, ये भी गलत है। फोर्थ है किड्स, तो ये राइट है। सेकंड और थर्ड किस में राइट आ रहा है? सेकंड और थर्ड राइट आ रहा है। वापस से देखना, सेकंड और फोर्थ राइट आ रहा है इसमें, ये थर्ड वाला गलत है। तो सेकंड और फोर्थ किस में राइट आ रहा है? डी में, तो डी विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 है इसमें 61वां क्वेश्चन देखो, विच टू रिवर्स आर मेंशन बाय एंड्रे मार्वेल एट द बिगिनिंग ऑफ टू हिज कॉमिस्ट्रीज। जो एक राइटर है जिनका नाम है एंड्रे मार्वेल, उन्होंने अपनी जो पुस्तक है टू हिज कॉमिस्ट्रीज, इसमें दो नदियों का उल्लेख किया है उन्होंने शुरुआत में। तो वो कौन सी दो नदियां हैं? तो फर्स्ट है इसमें द गंगास, तो ये राइट है, उन्होंने फर्स्ट द गंगास का ही वर्णन किया है। सेकंड है थैम्स, ये रॉन्ग है। इसके बाद में थर्ड नंबर पे है हम्बर्स, ये भी राइट है। फोर्थ नंबर है द झेलम, ये रॉन्ग है। तो इसमें उन्होंने द गंगास और हम्बर दो नदियों का उल्लेख किया है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 62, विच टू पोइम्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो इसमें फर्स्ट है इसका अल्फ्रेड टेनिसन एल्सेस, तो ये राइट है। सेकंड है इसका फिलिप लार्किन्स चर्च गोइंग, ये रॉन्ग है। थर्ड है इसमें कारोल एंड डेफिस मेडुसा, ये भी राइट है। फोर्थ है कैथरीन फिलिप्स ए मैरिड स्टेट, तो ये भी रॉन्ग है। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड राइट आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड राइट है डी में, तो डी विल बी अवर राइट आंसर। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, विच टू ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स आर बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। इनमें से कौन सी दो पोइम्स है जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई है? तो उनमें से देखो कौन कौन सी है। फर्स्ट है इसमें लोक्सले हॉल, तो ये इसकी नहीं है, तो ये गलत आ जाएगा। सेकंड है द पाइड पेपर ऑफ हेमलिन, ये राइट है। इसके बाद में है थर्ड नंबर द लेडी ऑफ शार्लोट, ये भी रॉन्ग है। फोर्थ नंबर है टू इन द कंपांगा, ये राइट है। तो सेकंड और फोर्थ किस में राइट आ रहा है? सेकंड और फोर्थ राइट आ रहा है डी में, तो डी विल बी अवर राइट आंसर। ऐसे ही 64 नंबर है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग ड्रामाटिस्ट आर एसोसिएटेड विद द एपिक थिएटर। इसमें है फर्स्ट फर्नांडो अराबाल, ये रॉन्ग है। सेकंड है इसका बर्टोल्ट ब्रेच, ये राइट है। थर्ड है इसका अर्नोल्ड ब्रोनेन, ये भी राइट है। तो सेकंड और थर्ड राइट किस में आ रहा है? सेकंड और थर्ड राइट आ रहा है बी में, तो बी विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 है, विच टू कैरेक्टर्स स्पीकर्स अमॉन्ग द फॉलोइंग एक्सिबिट द स्टूडियोज एब्स्ट्रक्शन ऑफ स्कॉलर्स। अब देखो इसमें फर्स्ट है इसका शैलोक, जो कि रॉन्ग है। सेकंड है इसमें इसका सेकंड है हेमलेट, राइट है। थर्ड है सेकंड फेंसरेसो, ये भी राइट है। फोर्थ है मॉस्का, ये रॉन्ग है। तो सेकंड और थर्ड किस में राइट आ रहा है? वो आ रहा है बी में, तो बी विल बी अवर राइट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 66 है, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में है टर्म्स और लिस्ट सेकंड में है थ्योरीज। फर्स्ट है एर्ची इक्रूचर, तो इसमें आ जाएगा जैक्यूस डेरिडा, ए को मैच करेंगे फोर्थ नंबर से। ऐसे ही सेकंड है इसका काइबोर, इसको मैच करेंगे डोना हरावे। इसके बाद में थर्ड है जेनेटेक्स को मैच करेंगे जूलिया क्रिस्टोवेला। देखो ये वापस बैक हो गया, मैंने मैच किया था, जैसे फर्स्ट मैच हो जाएगा फोर्थ नंबर से, फिर सेकंड नंबर मैच हो जाएगा सेकंड नंबर से, और जो थर्ड है जेनेटेक्स वो मैच हो जाएगा जूलिया क्रिस्टेवा से। ऐसे ही फोर्थ नंबर है हरमेंडियक सर्कल, ये मैच हो जाएगा थर्ड नंबर से, जिसमें है फ्रिडरिच। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में है मैच लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में है टर्म्स और सेकंड में है थ्योरीज। तो फर्स्ट में है सुपर रीडर को मैच करेंगे अपन माइकल रिफर्ट्रे से, 3 नंबर से इसको मैच कर देंगे। 3 नंबर में है मिखेल रिफेट्रे। ऐसे ही
इसके बाद है सेकंड नंबर बायो पावर। बायो पावर को अपन मैच करेंगे मिखेल फोकाल्ट। सी में है ब्रिकोलाज को अपन मैच करेंगे 4 नंबर से, जिसमें है क्लाउडे लेवी स्ट्रेसेस। अब इसमें है बच गया डी को मैच करेंगे क्रोनोटॉप को मैच करेंगे मिखेल बक्थिन। इससे नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन नंबर 68 का है मैच लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड, एक में है क्रिटिक्स और सेकंड में है टेक्स्ट। फर्स्ट का है होरेस को अपन मैच करेंगे 3 नंबर से, 3 नंबर में है एर्स पोएटिका। ठीक है, एर्स पोएटिका। इसके बाद में सेकंड नंबर है बी जॉन ड्राइडेन को अपन मैच करेंगे ऑफ ड्रामेटिक पोएट्रीज। ठीक है, इसके बाद में सी में है सैमुअल डेनियल को मैच करेंगे ए डिफेंस ऑफ राइम। फोर्थ नंबर है बेन जॉनसन को मैच करेंगे टाइम्बर ऑफ डिस्कवरीज। ठीक है, इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 69 में है मैच लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में है ऑथर्स के नाम, लिस्ट सेकंड में है टेक्स्ट के नाम। ए में देखो इसमें माइकल डे कटवा, इसको अपन मैच करेंगे 4 नंबर से, और जो 4 नंबर है उसमें है द प्रैक्टिस ऑफ एवरीडे लाइफ। इसके बाद सेकंड है इसका जॉन फिस्के, और जॉन फिस्के को अपन मैच करेंगे 3 नंबर से, जिसमें है अंडरस्टैंडिंग पॉपुलर कल्चर। इसका जो थर्ड है वो है पायरी बोर्ड्यू, इसको अपन मैच करेंगे 1 नंबर से, जिसमें है डिस्टिंक्शन। ठीक है, फिर बच गया अपना लास्ट डी, जिसमें है जेनिक रेडवे, इसको अपन मैच करेंगे रीडिंग एंड रोमांस। क्वेश्चन नंबर 70 है मैच लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में है लिंग्विस्ट और लिस्ट सेकंड में है कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट है प्योर ग्रेस को अपन मैच करने वाले हैं 4 नंबर से, और 4 नंबर में है कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। ठीक है, इसके बाद में सेकंड है इसमें बी में आ रहा है एडवर्ड सेपियर, इसको अपन मैच करेंगे 3 नंबर से, और 3 नंबर में आ रहा है लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी। थर्ड पे है सी में आ रहा है फेर्डिनांड डे सेसुरे, इसके अंदर अपन मैच करेंगे इसको 2 नंबर से, और 2 नंबर में आ रहा है लिंग्विस्टिक साइंस। इसके बाद में है नैन्सी डोरियन, इसको मैच करेंगे लैंग्वेज डेप्थ। इसके आगे देखो क्वेश्चन नंबर 71 है मैच लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में है वर्ड बोरोड, और सेकंड में है शोर्स इंडियन लैंग्वेज। फर्स्ट जैसे मोनगोज है, मोनगोज में आ जाएगा मराठी। ठीक है, एक ऊपर मैच करेंगे 4 नंबर से, मोनगूज को आ जाएगा मराठी। इसके बाद में है बी, और बी पे आ रहा है लूट को मैच करेंगे पर हिंदी या उर्दू से। थर्ड है करी तमिल भाषा का शब्द है। इसके बाद में है बेटल है मलयालम। इससे आगे देखो क्वेश्चन नंबर 72 मैच लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में है एसिड्स एंड सेकंड में है एसेस। लिस्ट फर्स्ट में जो है उसमें फर्स्ट है जियोर्स ऑरवेल को अपन मैच करेंगे 2 नंबर से, जिसमें है वाई आई राइट। ठीक है, मैं क्यों लिखता हूँ। सेकंड है इसका मिखेल डे मोंटेंग, इसको अपन मैच करेंगे बी को 4 नंबर से, और 4 नंबर में आ रहा है ऑन द कैनिवल्स। ठीक है, ऐसे ही थर्ड नंबर है चार्ल्स लैम को अपन मैच करेंगे 1 नंबर से, जिसमें आ रहा है ऑन द आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ द लास्ट सेंचुरी। फोर्थ नंबर है डी जोनाथन स्विफ्ट, और जोनाथन स्विफ्ट को अपन मैच करेंगे 3 नंबर से, और 3 नंबर में आ रहा है ए मॉडेस्ट प्रपोजल। इसके बाद में है 73 मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। फर्स्ट में है इसमें ऑथर, सेकंड में है टेक्स्ट। फर्स्ट में है थॉमस पैंखोन, इसको अपन मैच करेंगे 2 नंबर से, और 2 में आ रहा है वी। सेकंड है होवार्ड जोकोबसन, इसको अपन मैच करने वाले हैं 3 नंबर से, और 3 नंबर में है जे। ऐसे ही इसके बाद में इससे नेक्स्ट है सी एंथोनी बर्गेस, इसको अपन यूज़ करेंगे एम या एफ। इसका आंसर हो जाएगा एम या एफ। लास्ट है जॉन बर्गर, इसको अपन मैच करेंगे ए से, जिसमें आ रहा है जी। अब देखो इससे आगे क्वेश्चन नंबर 74 मैच लिस्ट फर्स्ट
मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में है लाइंस और लिस्ट सेकंड में है पोइम्स की कौन सी लाइन है, वो कौन सी पोइम की दी हुई है। इसमें एक साइड कविताओं का नाम दिया हुआ है और एक साइड उनकी लाइंस दी हुई है, ठीक है। तो उसमें देखो फर्स्ट है मोनूमेंट्स ऑफ अमेजिंग इंटेलेक्ट। इसको ऊपर मैच करने वाले 3 नंबर से, जो है कि सेलिंग टू बाइजेंटम। इसके बाद में सेकंड है इन द फोर रैग एंड बोन शॉप ऑफ द हार्ट। इसको ऊपर मैच करेंगे 4 नंबर से, जिसका है द सर्कस एनिमल्स डिजर्शन, ठीक है, डिजर्शन। इसके बाद में है सी को अपन मैच करने वाले हैं सो मास्टर्ड बाय द ब्रू ब्लड ऑफ द एयर, 1 नंबर से लेडा एंड द स्वान। इसके बाद लास्ट बच गया अपना एज वेरी हिटेड एज द होलो मून। इसको अपन मैच करेंगे सेकंड से एडम्स कर्श। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 75। तो आज अपन यही तक पढ़ेंगे, बाकी के जो 25 क्वेश्चन अपने हैं पेंडिंग वो अपन दूसरे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको यूजीसी नेट JRF से रिलेटिव कोई भी वीडियो है, कोई भी स्टडी करनी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें।